रामोत्सव के तमाम रंग हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज कथावाचक हमारे साथ इस वक्त सीधा अयोध्या से ही जुड़े हैं। आचार्य राज मिश्रा जी भी हमारे साथ कथावाचक इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पंडित संजय शर्मा एस्ट्रोलॉजर और साथ ही साथ डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस रामोत्सव की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत क्योंकि चंद्रांशु जी महाराज आप वहीं पर हैं जहां पर ये दिव्य भव्य नज़ारा और वहां की तस्वीरें हम अपने रिपोर्टर्स और अपने कैमरामैन के माध्यम से देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, लेकिन आप तो साक्षात क्योंकि वहां पर मौजूद हैं। बताइए आज कैसी लग रही है अयोध्या नगरी, और जब हम इसको कंपेयर करते हैं त्रेता के साथ तो कैसा अनुभव है आज के दिन आपका? नवजोत जी, नेटवर्क थोड़ी वीक हुआ था बीच में, तो उतना नहीं सुन पाया। एक शब्द में कुछ दोहरा दीजिए केवल। जी, बस मैं जानना चाहूंगी क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत दूर बैठे हैं अयोध्या से, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि किस तरीके का भव्य नज़ारा वहाँ पर है, लेकिन आप क्योंकि वहीं पर मौजूद हैं, आज आपका अनुभव हम जानना चाहेंगे। त्रेता का वो समय और फिर उसके बाद आज आप किस तरीके से इसको बखान करेंगे? नवजीत जी, मुझको सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, निश्चित तौर पर बखान क्या करना, आज के शब्दों में बखान कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का अवतार हुआ। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान लोक में मर्यादा स्थापित करने के लिए और जीवन में कुछ भी सीखना हो, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को राम सम जाने यथारथ। चाहे राजनीति की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे समाज की बात हो, या पारिवारिक रिश्तों की बात हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अपने जीवन में करके दिखाया है, वह पूरा उनका सब कुछ जीवन चरित्र ही अनुकरणीय है और जीने योग्य है। जिन्होंने एक मनुष्य के रूप में रह करके भी मनुष्यता का संपूर्ण पाठ पढ़ाया, जबकि स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा थे, फिर भी मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए उन्होंने ही केवल बताया। और भगवान के अनंत अवतार हैं, उन अनंत अवतारों में भी मर्त्यावतारस्तु मर्त शिक्षणम, मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए केवल और केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ही अवतार है। और आज इसी तिथि पर भगवान आए और आकर के भगवान ने दर्शन दे करके और लोक में लीलाएं करके हम लोगों को जो मार्गदर्शन किया है, तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश शेष महेश सब कोई भी भगवान के उन गुणगणों को गा ही नहीं सकता, तो हम सब कैसे बोल सकते हैं। बस इतना जरूर है कि हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सकते हैं। और भगवान, जीव सर्वथा भगवान के बिना अपूर्ण है, भगवान सर्वथा परिपूर्ण है। तो भगवान का जब हम उत्सव मनाते हैं, जैसे आज रामनवमी मना रहे हैं, हम जन्मोत्सव मनाते हैं, भगवान का विवाह उत्सव मनाते हैं, तो हम भगवान को हमारे उत्सव की जरूरत नहीं होती है। हम जब भगवान के निमित्त उत्सव मनाते हैं, जैसे किसी ने गिलास पानी दिया, हम उसको थैंक्स बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो प्रसन्न हो जाता, खुश हो जाता है। तो ऐसे भगवान के निमित्त जब हम कुछ काम करते हैं, तो भगवान को लगता कृतज्ञ नहीं है, हमने जीवन दिया, इसको जीवन जीने का मौका दिया, तो भगवान भी प्रसन्न होकर के सिया रघुवीर विवाह तुलसी जे सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य होई बहु रस बीरत। ऐसे तमाम उसके जीवन में भवरस दूर हो जाता है, प्रभु चरणों में प्रीति हो जाती है। और एक दूसरा तिनकहु परम उछाह मंगलाय तन राम जैसे, उनके जीवन में भगवान की कृपा से आनंद ही आनंद उत्सव भरा पड़ा रहता है। इसलिए आप देखते हैं, जो रामनवमी मनाता है, विवाह पंचमी मनाता है, जो भी भगवान के निमित्त जो भक्त उत्सव मनाते हैं, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, खिले रहते हैं, उनके जीवन में उत्सव बना रहता है, क्योंकि भगवान की कृपा उनको प्राप्त होती है। भगवान को ऐसा लगता है कि मेरे प्रति विनम्र है, कृतज्ञ है, मेरे दिए को मानता है। इसलिए आज नवमी, रामनवमी के दिन, आज के दिन भगवान आए, और आज के दिन ये हर्ष उल्लास के साथ में हम अयोध्यावासी होने का गौरव दिया। और आप जानती हैं अयोध्या का कितना महिमा है। सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में हमारी अयोध्या वैराग्यपुरी और प्रथम पुरी के रूप में जानी जाती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गया, सप्तैता, मोक्षदायिका, मोक्षदायिनी पुरी में हमारी अयोध्या प्रथम पुरी के रूप में यह विराजमान है। और इसी भूमि को भगवान ने अपनी मातृभूमि के रूप में स्वीकार किया, यही हमारी राम जन्मभूमि है। और इस समय तो राम जन्मभूमि में राम महोत्सव की बात तो कुछ शब्दों में इसलिए नहीं कह सकते कि जी। भव्य राम मंदिर पर बैठे जो हमारे रामलला हम्म। सरकार हैं, और हम्म। वहां पर उनका सूर्य तिलक हो रहा है। जी। सूर्य भगवान स्वयं प्रसन्न होकर के, हम्म। जैसे सूर्य वंश में भगवान का अवतरण हुआ और स्वयं तिलक देते हैं, तो आप बताइए इससे बढ़कर के जीवन का सौभाग्य और क्या हो सकता है। बिल्कुल और हम अयोध्या बिल्कुल वासियों के दर्शन दे रहे हैं, देख रहे हैं, ये परम सौभाग्य और भी हम बिल्कुल, सबका। इसीलिए हमने चर्चा
चर्चा की शुरुआत आप ही से की है, क्योंकि आपसे बेहतर कोई इसको बखान नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। राज मिश्रा जी, रघुनंदन अयोध्या की पावन धरती पर जब अवतरित हुए, रामचरितमानस में मैं चाहूंगी जरा बताइए इसका किस तरीके से वर्णन किया गया है, कोई चौपाई या फिर कोई भजन अगर आप हमें सुनाना चाहें। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा कै खानी। और भगवान का जब अवतरण हुआ है श्री रामचरितमानस के अंतर्गत, अगर मैं उन चौपाइयों का वर्णन करूं, श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 191 से लेकर के 192 के अंतर्गत गोस्वामी जी ने लिखा है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोदिज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। सो भगवान का जब अवतरण हुआ है अवध के अंतर्गत, अब उस समय की अगर बात की जाए, उस समय की अगर चर्चा किया जाए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है कि उस समय पर नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अरसूत शीत नघामा अखिल लोक पावन विश्रामा, भगवान का उस समय अवतार हुआ। और क्या परिस्थिति थी, गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने आप सब कुछ सुंदर हो गया, भगवान का अवतरण होना था। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि शीतल मंद सुरभि बहबाओ हर्षित सुर संतन मन चाओ वन कुसुमित गिरगिन मनियारा स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। तो वो समय था जब वायु शुद्ध हो गई, पवित्र हो गया, नदी शीतल हो गई, सारी जगह प्रसन्नता हो गई, देवता भी अपने आप में प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो प्रभु के अवतार की बात की जाए। और अगर भजन की आप बात करेंगे तो एक बड़ा सुंदर भाव आया है जब भगवान राम का अवतरण होना था, जैसे आज हम सब लोग देख पा रहे हैं जीएनटी के माध्यम से कि सुंदर जो अवध की सुंदरता है, वो जो दृश्य हम लोग देख पा रहे हैं, वो नेत्रों को बहुत सुख प्रदान कर रहे हैं, नेत्रों को प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं और हमारे मस्तिष्क को जागृत कर रहे हैं, सात्विकता प्रदान कर रहे हैं। तो उस समय की क्या परिस्थिति थी, मैं 2 लाइन के साथ चाहूंगा। तो एक किसी ने बहुत सुंदर भाव के साथ लिखा था, आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार शोभा अजब बनी। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, शरण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी नाचे गावे नर नारी, हाँ खुशियां मनाओ, हाँ हाँ खुशियां मनाओ गौरी मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। तो मैं कह सकता हूँ नवजोत जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जीएनटी का जो स्क्रीन है आज सुंदर लग रहा है, बड़ा स्पष्ट कहता हूं, जितना जीएनटी का स्क्रीन आज सुंदर लग रहा है, हम लोग बार बार चीजों पर डिस्कस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है इतना सुंदर स्क्रीन नहीं लगता जितना आज देखने में सुंदर लग रहा है। चलिए शुक्रिया शुक्रिया, बिल्कुल मैं लौटूंगी राज जी आपके पास से, एक बार डॉक्टर नितिशा आपके पास आते हुए, क्योंकि आज देखिए एक तरफ रामोत्सव हम दिखा रहे हैं, 9 रंग दिखा रहे हैं, साथ ही साथ आज माँ सिद्धिदात्री का भी दिन है, और सिद्धिदात्री माँ कहा जाता है कि वर देने वाली माँ होती है। आज के दिन हालांकि सुबह सुबह कन्या पूजन हुआ, उसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आज किस तरीके से माँ की आराधना की जा सकती है? थैंक यू नवजोत जी। और शुरू करने से पहले बस मैं यही बोलूंगी कि अवध में आनंद तो हो रहा है, रघुनंदन का जन्मदिन हम मना रहे हैं। सीताराम भय जग जानी करऊ प्रणाम जोरी जुगमाही, मतलब हम लोग हर समय अगर उनको प्रणाम करते रहे तो, क्योंकि हमारा जन्म की शुरुआत उसी नाम से हुई है और हमारे जन्म का अंत भी राम से ही होगा। तो राम हर जगह है, राम हर कण कण में है, और माँ सिद्धिदात्री और राम जी का जन्मदिन ये इतने दुर्लभ योगों को लेकर के आया है, और माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली है। यानी हम जब भी
अपनी जीवन में किसी भी खुशियों की बात करते हैं, कोई भी प्राप्ति की बात करते हैं, तो हमें सिद्धिदात्री माँ याद आती है। आज माँ को 9 कमल के फूल जरूर चढ़ाइए, 9 तरह के उनको आभूषण पहनाइए, श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। आज माँ को 9 तरह का भोग लगाइए, तो फिर वारे न्यारे होने तय हैं। और मैं कह रही हूँ सिद्धिदात्री का दिन है, सिद्धि कुंजिका का पाठ करिए। आज रामचरित्र मानस के अगर आप कशकिंदा पाठ का जाप कर लेते हैं नवजोत जी, तो आपकी जॉब में, व्यवसाय में, प्रमोशन से रुकी जितनी भी दिक्कतें हैं, सब दूर हो जाती है। अगर आपको किसी भी प्रकार का भय है, आपके पास कोई भी कर्ज इतना ज्यादा है या कोई भी कष्ट ऐसा है जिससे आपको डर लग रहा है, चाहे वो तंत्र मंत्र का भय हो सकता है, नकारात्मक शक्तियों का भय हो सकता है, किसी थर्ड एनर्जी का भय हो सकता है, तो आज के दिन लंका कांड, रामचरितमानस के लंका कांड का पाठ कर लीजिए। आपके जीवन से भय नाश हो जाएगा। आज का दिन इतना शुभ है कि सिर्फ सिद्धिदात्री का ही नहीं, सिर्फ प्रभु राम जी का जन्मदिन नहीं हो रहा, इतने दुर्लभ योग नहीं बने हुए, माँ तारा जयंती भी आज के दिन मनाई जाती है, क्योंकि आज का दिन पूरी तरह से ज्ञान का प्रकाश भरने वाला है। आज जी। हमने प्रभु राम जी का सूर्य तिलक भी देखा कि सूर्य तिलक से हमारा जो इक्ष्वाकु वंश था, उसके प्रभु राम जो सभी राजाओं में मणि की तरह चमकते हुए प्रभु राम जी का वो दिखाया गया। तो उसने क्या दिखाया कि जो भी वैश्विक स्तर पर जो ग्रहों का गोचर बना हुआ है, जो भी चीजें हम देख रहे हैं, उस पर भी आज प्रभु राम जी ने एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग दी है पूरे विश्व को कि कल्याण होगा हमारे विश्व का। तो मुझे लगता है आज का दिन बहुत शुभ है, और आज के दिन की बिल्कुल। गई पूजा विश्व शांति के लिए बेहद शुभ रहेगी। और बिल्कुल। सरयू घाट का स्नान, आज सूर्य दर्शन, पूजा, जप, अभिषेक और कन्या पूजन, रामलीला, सूर्य तिलक, शोभा यात्रा और प्रसाद वितरण, दीपदान, ये सब आज के दिन स्पेशल इतना सुंदर नजारा है। और चारों तरफ जो भी हम देख रहे हैं, चाहे कलश स्थापना देख रहे हो, चाहे वो यात्राएं देख रहे हो, चाहे रामलीला देख रहे हो, हर तरफ, चारों तरफ बहुत सुंदर नजारा है। जी। बिल्कुल। आप संजय शर्मा जी, आपके पास आते हुए हम माँ सिद्धिदात्री की चर्चा भी यहाँ पर कर ही रहे हैं। पूजा अर्चना का विशेष महत्व इस दिन बताया गया है, और कहा यह भी गया है कि अगर इन पूरे नवरात्र माँ सिद्धिदात्री 9 दिन का फल आपको देती हैं, यानी कि 9 दिन अगर आप व्रत नहीं कर पाए या किसी कारणवश अगर आप पूजा अर्चना नहीं कर पाए, लेकिन आज के दिन की पूजा जो है वो पूरे नवरात्र का फल देती है। जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आप सबको नवरात्रों की और रामनवमी की शुभकामनाएं, और परमात्मा सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि भरे। और कहा जाता है कि आज जो भगवान राम का जन्म है उससे प्रारंभ करते हैं। कहा जाता है रामाय रामभद्राय रामचंद्रमा वेग से रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। तो भगवान राम का जन्मदिन है, वहां से प्रारंभ करता हूँ। और कहा जाता है कि आज के दिन सिद्धिदात्री, कहा जाता है कि दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिम 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 व स्वप्ने सर्व प्रदर्शया। तो माँ दुर्गा जो है सब कुछ सिद्धि को देने वाली सिद्धिदात्री ही उनका नाम है। और हमारे जीवन के अंदर जो हमारा सहस्त्र चक्र है उसको जो है जागृत करने का दिन है। और आज के दिन माँ की, कहते हैं माता के हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं माँ, और 4 भुजाओं वाली हैं, और इतना स्वरूप सुंदर है जो सिद्धि प्रदान करती है। तो आज के दिन माँ की जब पूजा करते हैं, कहते हैं ये आज का अंतिम दिन होता है सिद्धिदात्री का। जो नवरात्र है, लास्ट जो नवरात्र है, उसमें सभी सिद्धियां जो आप पूजा करते हैं 9 दिन तक, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, पुष्मांडेति, चतुर्थकम। कहते हैं कि जो पहला स्वरूप है शैलपुत्री, वो आपके मन में शांति प्रदान करता है। पंचम स्वरूप की बात करें स्कंद माता की, तो आपको जो है आपके जीवन में संतान की प्राप्ति होती है। और ये जो आखिरी का है, ये आपको सिद्धि देने वाला है। कैसे? क्योंकि सिद्धियां कौन कौन सी? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राकृत्य, इशित और वशिष्ठ, ये जो सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों को प्रदान करने वाला दिन है। तो जो व्यक्ति माँ की उपासना करता है, उसके 9 रूपों की आराधना करता है, कहा जाता है कि काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी यद्य पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूज्यम चेव न जानामि क्षम्यांतम परमेश्वरी। तो माता का जो स्वरूप है उसे क्षमा मांगने का दिन है। पूरी सब चीजें माँ को आज के दिन जो है हलवा पूड़ी का भोग लगाने का दिन है, चने का भोग लगाने का दिन है, आज के दिन नारियल चढ़ाने का दिन है। तो माता के नवरात्रों में अभी नीतिशा जी ने बड़ा सुंदर बात कही कि आज के दिन माता का एक पाठ होता है जिसको हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कहते हैं, उसका पाठ करना विशेष करके लाभकारी होता है।
और कहा जाता है शृणु देवी परीक्षामी कुंजिका स्रोतमुत्तमम जी। ये न मंत्र प्रबोधन चंडी जापम शुभम भवित न कवचम नरग्रा सूत्रकम कीलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम सो न्याय सुनवार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत अति बृहत्रम देवी देवानाम दुर्लभम गोपनीय स्तुनो पार्वती मारणम मोहनम वश्यम पाठ मात्रेण संसिद्धे कुंजिका स्रोतमुत्तमम अथ मंत्रा ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय। इस मंत्र का अगर आप जाप कर लेते हैं तो सभी की सभी सिद्धियां बिल्कुल। आपके जीवन में प्राप्त हो जाती है, क्योंकि एक नवारा बार मंत्र है और ये शक्ति देने वाला है। जी, एक बार चंद्रांशु जी महाराज आपके पास आते हुए, क्योंकि सूर्य तिलक भी हुआ है, एक बार जरा हमारे दर्शकों को बताइए श्री राम का सूर्य से संबंध और सूर्य तिलक की परंपरा के बारे में, क्योंकि ऐसे हमारे देश में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां पर सूर्य तिलक होता है। क्या इसकी महिमा है, क्या शास्त्रों में बताया गया है इसके बारे में? भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पुत्र है मरीच, मरीच के कश्यप और कश्यप के ही विवस्वान सूर्य हुए और वहीं से सूर्य वंश चला। इनके वंश में भागीरथी, सगर, मानधाता इत्यादि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए और इन्हीं के वंश में आगे चलकर के महाराज रघु, रघु के अज और अज के महाराज दशरथ के पुत्र रघुनंदन रामभद्र आए। तो राम जी का सीधा संबंध सूर्य वंश से ही है, इसलिए उनका आज तिलक करने का, सूर्य तिलक से, सूर्य की रश्मियों से जो तिलक करने का ये विधान है, ये सूर्य भगवान के वंश परंपरा में आने के कारण ही सूर्य तिलक होता है भगवान को, क्योंकि भगवान सूर्यवंशी हैं, सूर्य वंश में अवतरित हुए हैं, इसलिए सूर्य तिलक उनको लगता है। एकमात्र यही कारण है। पर नवजोत जी, मेरा टाइम ऐसे चला जाएगा। आज मैं जब सरयू जी स्नान करने के लिए जब जा रहा था और जब से स्नान करके आया हूं, तब से एक पंक्ति, हमारे यहाँ जब भगवान अवतरित होते हैं तो पंक्तियां, मतलब बधाई गाने की, गीत गाने का रस्म है और मैं सुबह से गुनगुना रहा हूं, उसको नहीं गाऊंगा तो फिर राज भैया ही अकेले बने सुनाइए रहेंगे। चंद्रांशु जी महाराज, सुनाइए। और यहाँ से मैं सीधे भगवान का दर्शन करने के लिए फिर दोबारा जा ही रहा हूँ, तो जी। वो पंक्ति पहले मैं गुनगुनाऊंगा फिर। अरे बजत बधैया चलो रे सखे, देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे सखे देखिया में, अति पुनीत मधुमास लगन गृह वार योग समुदैया, अति पुनीत मधुमास लगन गृह वार योग समुदैया, मध्य दिवस में प्रगट भये हैं, मध्य दिवस में प्रगट भये हैं, सब हिनके सुख दैया, चलो रे सखे देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे सखे देखिया में, घर घर बंधन बाहर बतासा, बरन न जाय निकैया, घर घर बंधन बाहर बतासा, वरन न जाय निकैया, पुर नर नारी मगन होई गावे, पुर नर नारी मगन होई गावे, नाचे ताता थैया, चलो रे सखे देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे सखे देखिया में। राजा खुश हो गए चक्रवर्ती महाराज। सुन दशरथ नृप खोल खजाने, मंगल तृप्त करैया, सुन दशरथ नृप खोल खजाने, मंगल तृप्त करैया, पुर नर नारी मगन होई गावे, नाचे ताता थैया, चलो रे सखे देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे सखे देखिया में, बजत बधैया, चलो रे सखे देखिया में प्यारे रघुरैया। ये ऐसे भाव के साथ ठाकुर जी को दर्शन करना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।